Hello students, in this lecture we will proceed with exercise 7.2 of course 7th chapter, in which question 1, find the cube root of the each of the following numbers by prime factorization method. ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए उनके क्यूब रूट ढूंढने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। अब कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था, बस चेंज कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे हमें तीन तीन के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे और क्यूब रूट ढूंढेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में कहा था वही चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो और अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाए और प्लस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ सको, तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप क्या करो कि यहाँ पे जब मैं आपको बोलूँ कि लेक्चर पॉज करके लिखो तब फैक्टराइजेशन खुद करो। लेक्चर तो आपने पॉज किया हुआ है, फैक्टराइजेशन बोर्ड पे तो आपके सामने होगा ही, पर पहले खुद फैक्टराइज करो। अगर कहीं रुकते हो तो यहाँ पे देखो कि क्या गड़बड़ की है आपने। ठीक है, पूरा फैक्टराइजेशन हो जाए तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है उसके साथ कंपेयर कर लो कि सही है कि गलत है। पर इससे एटलीस्ट आपकी फैक्टराइजेशन के चैप्टर का प्रैक्टिस तो साथ में हो ही जाएगा, फैक्टराइजेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आपकी मर्जी। ठीक है, आप जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हो और ख़त्म कर रहे हो तो बात अलग है। हाँ, सो फर्स्ट इज 64। तो 64 को हम फैक्टराइज करें यहाँ पे तो 2 से डिविजिबल इवन नंबर है 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब 64 में भले ही हमें मालूम हो कि ये 4 का क्यूब है, पर हम सीधा 4 से डिवीजन नहीं कर सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही वही होता है कि फैक्टराइजेशन यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आप खास ध्यान में रखना। सो यहाँ तीन तीन के ग्रुप बनेंगे हमारे। So 64 can be presented like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay, so ये तीन तीन के हमारे ग्रुप्स हैं। So क्यूब रूट अगर हमें ढूंढना है तो क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्यूब रूट का हमारा सिंबल है। ठीक है, इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। और क्यूब रूट क्या होगा कि तीन तीन के ग्रुप का निकलेगा, तो तीन का ग्रुप बना तो उसका क्यूब रूट, तीन का ग्रुप बना तो उसका भी क्यूब रूट 2। सो वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ दिस 64 विल बी 2 2 4। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट सम। लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम सेकंड करते हैं। ओके, नाउ let us have a second one. फाइव वन टू, इसमें फैक्टराइजेशन भी बाद में काफ़ी बड़े हैं। सो 512 इवन नंबर अपीयर हो रहा है। वैसे हमें मालूम भी है कि ये 8 का क्यूब है, बट इवन नंबर है, प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज करना होगा। सो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10 एंड 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 8 ज़ा 2 एंड 64। अब तो हमने अभी अभी किया हुआ फैक्टराइजेशन है ही। ठीक है, सो 3 3 के ग्रुप्स हमें नज़र आ ही रहे हैं सबके। सो 512 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके तीन ग्रुप, तीन दिन के तीन ग्रुप, तो ये ग्रुप्स नज़र आ ही रहे हैं हमें। तो अब हम कंसीडर करेंगे क्यूब रूट दोनों साइड, और ये ग्रुप्स ओके। सो इसका क्यूब रूट 2, इसका क्यूब रूट 2, इसका भी क्यूब रूट 2। सो अल्टीमेटली क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ओके, तो ये सेकंड हुआ।
अगेन लेक्चर पॉज करके लिख लो, फिर थर्ड। ओके थर्ड है 10648। सो 10648 को हम फैक्टराइज करें तो टू, इवन नंबर है इसलिए टू से, सो 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4 एंड 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, फिर 6 ज़ा 12, अगेन 6 ज़ा 12 एंड 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6 एंड 1 ज़ा। अब ये याद होना चाहिए कि 1331 मतलब इट इज़ अ क्यूब ऑफ 11, तो ये 11 से डिवाइड होगा तो 2 11 का मल्टीप्लिकेशन 121 आएगा, अगेन 11 से डिवाइड होगा तो एक 11 बचेगा, अगेन 11 तो 1। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, ये मतलब थोड़े क्यूब्स याद रखोगे तो वो बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। 11 to 20 है, तो ये 10648 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 ग्रुप्स है ही। तो लेट अस प्रोसीड विद द क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, सो 3 के ग्रुप तो क्यूब रूट आ जाए, 3 के ग्रुप तो क्यूब रूट आ जाए। सो अल्टीमेटली क्यूब रूट इज 22, ठीक है। इसमें खास ध्यान रखना, हाँ आप क्वेश्चन पे फोकस करना। जब आपका 6 और 7 चैप्टर दोनों साथ में आ रहा हो तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि स्क्वायर रूट पूछा हो तो दो दो के ग्रुप बनने चाहिए, क्यूब रूट पूछा हो तो तीन तीन के ग्रुप बनने चाहिए, तो ही क्यूब रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट में दो दो में ही, ठीक है। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आपको स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए पूछेंगे तो ऑफकोर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होगा, क्यूब रूट ढूंढने के लिए पूछेंगे तो ऑफकोर्स परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढ दिया होगा कि जिसका क्यूब रूट पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि बोला हो स्क्वायर रूट ढूंढो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये आप चीज़ें खास ध्यान में रखना, ठीक है। स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए हमारे पास वैसे देखने जाए तो तीन मेथड्स है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑड नंबर के, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। क्यूब रूट के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा भी एस्टिमेशन मेथड करके आएगा, ठीक है, या एजम्पशन वाला। वो मैं हम लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन 3 वो उसी के बेस्ड है, वो हम करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और वो काफ़ी यूजफुल भी रहेगा जब हमें फैक्टराइजेशन ना समझ में आता हो या ना दिमाग में स्ट्राइक होता हो तब की बात है, वो हम करेंगे, वो बात अलग है। पर ये मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स आप दिमाग में रखना, और क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है कि क्यूब रूट का वो खास अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए। ओके, नाउ फोर्थ वन, $27,000। अब देखो, हमें मालूम है कि जीरो है तो ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ हमारे फैक्टराइजेशन के हिसाब से जो इजी पड़े ना वो करने का, इससे पहले 3 से कर देना तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 and 1000। अब 2 से करेंगे तो 2 500, 2 250, 2 125, 5 25, 5 5 and 5 1 ज़ा, तुरंत हो गया। 2 से करते तो डिवीजन लंबा जाता, इस वजह से लिखेंगे सीक्वेंस में, पहले 2 फिर 3 और फिर 5 लिखेंगे सीक्वेंस में। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फर्म में इस तरीके से लिखने जा रहे हैं 27 को, तो उसमें 2 पहले लिख देंगे, 3 बाद में लिख देंगे और 5 बाद में। ऐसा कोई रूल नहीं है, पर बस ये सिर्फ ऐसे डेकोरेटिव वर्क जैसा हो गया, अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 equals to cube root of group of all these prime factors
which all having a, we can say that, group of 3. So 2, either 3 or either 5. So we can say that cube root of this is 2 3 are 6 5 are 30. ओके, सो लेक्चर पॉज करके ये आप लिखो, फिर आगे बढ़े. ओके, देन फिफ्थ वन. मैं यहाँ पे जल्दी से फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, पर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ प्लीज़ आप खुद फैक्टराइज करना. टापम टपाई करोगे, कॉपी पेस्ट, तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा आपको जो भी लेक्चर है उससे सरप्लस. ठीक है, पर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट का कोई भी सम आएगा ना, तुरंत आप कर दोगे. सो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो ये जनाब भी 5 से डिविजिबल है. अरे मेरा 1, हाँ, सो जनाब 5 से डिविजिबल है, तो 5 3 ज़ा 15, 1 ज़ा 5, 1 and 2, तो 2 ज़ा 10, 2 5, तो 5 ज़ा. हाँ, और जैसे मैंने कहा था कि भाई मैं जैसे डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रफ पेज को यूटिलाइज कर सकते हो ना. 5 3 ज़ा 15, फिर 0 6 नीचे आया, तो 5 1 ज़ा 5, 1 2 नीचे आया, तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, और 5 नीचे आया, 5 5 ज़ा 25, 0 0, तो क्या आया 3 1 2 5. ठीक है, ये चीज़ आप रफ में कर सकते हो अगर डायरेक्टली नहीं करा तो. अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया और कुछ नहीं. और ये तब भी कर पाओगे कि जब आप हिम्मत करके कोशिश करोगे. ठीक है, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा. ठीक है, तो ध्यान में रखो, कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. सो 5 6 ज़ा 30, 1 and 2, 2 ज़ा 10, 2 and 5, 5 ज़ा 25. देन 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 एंड 5 ज़ा 25. अब तो ये पता है हमें 5 का क्यूब है, 5 ज़ा एंड 1 ज़ा, तुरंत हो जाए. तो 15625 in the form of product of prime we can present like this. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी कि प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लीकेशन. सो क्यूब रूट ऑफ दिस 15625, 5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5. तो ये ग्रुप्स हमारे पास है ही. अरे हाँ, तो 5 into 5 into 5 का ग्रुप, उसका क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट. सो क्यूब रूट ऑफ दिस 15625 इस 5 5 are 25. ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब रूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्यूब रूट निकाल दिया हमने. ठीक है, 5 into 5 into 5 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा. वैसे ही ये 5 into 5 into 5 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा. इसलिए ये हमने इधर नहीं लगाया, क्योंकि ये क्यूब रूट ही ढूंढ के रखा हमने. ठीक है, और इसी का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 25. ओके, सो ये फिफ्थ लेक्चर पॉज करके लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, now 13824. So appearing even number, 2 से डिविजिबल, 2 6 ज़ा 12, 9 ज़ा 18, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10 and 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 4, 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 4, 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16,
6 are 12 and 4s are 2 4s are 8, then 3s are 6 and 2s are, then 2 2s are 4, 1s are 2 and 6 are, then 2 1s are 2, then 0 and 8s are, then 2 5s are 10 and 4s are, then 2 27 3 9 3 3 3 1. ओके, तो हो गया फैक्टराइजेशन। देख ले अपने ग्रुप बनते हैं ना तो सही। हाँ देखो सबके ग्रुप बन गए, तो ये बड़े बड़े फैक्टराइजेशन है अभी, पर डिवीजन करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतने में लोचा पड़ सकता है, मार्जिन ऑफ द स्पेस। हाँ, अब 2 के हमने ग्रुप्स प्रेजेंट कर दिए 3 और है 3। सो क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ दिस factors and we can have the cube root of these factors. So इस 3 का क्यूब रूट, इस 3 का क्यूब रूट, इनका भी और यहाँ 3 का। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8 8 3 24। ओके, हाँ, सो ये आप लिख लीजिए। 6th, फिर 7th, 10 तक है। ओके, अब ये फैक्टराइजेशन आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसकी अब वापस ज़रूरत तो पड़ने वाली है जहाँ तक मुझे ख्याल है, पर देख लेते हैं। चलो थोड़ा मैजिक करें, अगर पॉसिबल होता है तो। जहाँ तक चीज़ें मेरी रटी हुई है, कितनी बार पढ़ा के, ओके। अब देखो 7th सम आपका जो है क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ 110592। अब ये 110592, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करना शुरू करें तो 2 5s are 10, अगेन 5s are 10, फिर 2s are 4, 8s are नहीं 9s are 18 and 6s are 12, then 2s are 4, then 1 5, तो 7s are 14, 1 2, तो 6s are 12, 4s are 8 and 3s are 6, again 2, तो 1s are 2, 3s are 6, 1 6, तो 8s are 16, 2s are 4, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है मेरे इधर। 2 5s are 10, then 2 5s are again 10, 2s are 4, 2 9s are 18 and 6 are 2 2s are 4, 7s are 14, 6s are 12, 4s are 8, 8s are 16, yes, 8s are 16, then 2 1s are 2, 3s are 6, 8s are 16, 2s are 4 and 4s are 8। वापस से 1 3 8 2 4 आ गया, और ये तो हमारे पास उसका फैक्टराइजेशन है ही, तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो याद तो था कि इसका ऐसा कुछ आ रहा है, वापस इसको रिपीट करना पड़ता है। हाँ, सो अब यहाँ एक और 2 का ग्रुप जुड़ जाएगा,
मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप नहीं कर सकते हैं, आपको तो वापस लिखना पड़ेगा सब कुछ है। 1 2 3 4 और ये, हाँ। सो नाउ वी विल हैव क्यूब रूट ऑफ दिस। तीन तीन के ग्रुप निकालते जाओ बाहर, तीन तीन के ग्रुप निकालते जाओ बाहर, बाहर एंड बाहर, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ दिस 110592, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 जा 24। मैंने कुछ तो गड़बड़ की, एक ग्रुप में यहाँ भूल चुका हूँ। कितने, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और फिर ये, हाँ तो 2 और 3, एक और 2 आएगा और 3। मैंने कहा पिछले जैसा ही आंसर क्यों आ रहा है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 3 जा 48। ओके, तो ये हुआ 7th वन। ओके, फिर 8 9 10 तीन और। ओके, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई किसी का रिपीट हो रहा, और हो रहा होगा तो भी वापस कर देंगे। पर फैक्टराइजेशन बड़े हैं। 4 6 6 5 6, 8th वन, 4 6 6 5 6। इवन नंबर है तो 2 2 जा 4, 3 जा 6, 3 जा 6, 2 जा 4, 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 6 जा 12, 6 जा 12, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 8 जा 16, 3 जा 6 एंड 2 जा, देन 2 2 जा 4, 4 जा नहीं 2 जा 4, 9 जा 18, 1 जा 2 एंड 6 जा 12, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 5 जा 10 एंड 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 जा 4 एंड 9 जा 729। हमें पता है कि ये 9 का क्यूब है, मतलब 3 से तो डिविजिबल है ही, तो 3 2 जा 6, देन 4 जा 12 एंड 3 जा 9, 381। अब तो गड्डी चल पड़ी। 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, देख लेंगे कि ग्रुप बन रहा है ना, बनना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म। 2 के 2 है ग्रुप और 3 के भी 2, सो क्यूब रूट ऑफ this, in the sense cube root of this prime factors 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3। so 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, so cube root of 4 6 6 5 6, 2 to the 4, 3 is 12, 3 is 36। ओके, तो ये आपका हुआ 8 9 10, तो अभी भी 2 बाकी है, फटाफट लिख लो। ओके, अब हम 9th लिखना आपको लेक्चर पॉज करके, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप खुद प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, ठीक है। फिर तो नसीब मेरे और आपके दोनों के, और क्या। 9th वन, दैट इज 175616, 175616, 2
8 ज़ा 16 1 5 तो 7 ज़ा 14 1 6 8 ज़ा 0 8 ज़ा, ये लोचा तो नहीं है ना, 2 8 ज़ा 16 1 5 7 ज़ा 14 1 6 8 ज़ा 16, देन 1 तो छोटा इसलिए 0 एंड 8 ज़ा 16, देखते कुछ होगा तो देखा जाएगा। 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6 9 ज़ा 18 और 0 एंड 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4, फिर 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 5 ज़ा 10 एंड 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 9 ज़ा 18 7 ज़ा 14 and 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 4 ज़ा 8 8 ज़ा 16 again 8 ज़ा 16, then 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 14 4 ज़ा 8 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 1 4 तो 7 ज़ा 14 and 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 1 7 8 ज़ा 16 1 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 8 एंड 3 ज़ा, ओके इट इज़ 7, मतलब ये 7 का क्यूब है 3 4 3 7 4 ज़ा एंड 9 ज़ा, देन 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। हो गया दुविधा क्लियर अपना भाई, सबके 3 3 के ग्रुप आ गए, ठीक है। तो 1 7 5 6 1 6, तो 2 2 के हम ग्रुप बनाते जाए तो उसके 3 ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं और फिर 7 के एक ग्रुप। तो क्यूब रूट ऑफ दिस 1 7 5 6 1 6 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ all these factors, we can say that, which is having a group of 3 and they are desperate to come out from this cube root, we can say 3 3 के group और बाहर। So cube root of 1 7 5 6 1 6 equals to 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 2 ज़ा 56, तो ये हो गया क्यूब रूट। ओके, अब एक और बचा 10th, कर ही लेंगे फटाफट, ये लिख लीजिए फिर। ओके, नाउ 9th one, नहीं 9th तो किया नहीं, तो 10th one 9 1 1 2 5, तो अगर हम देखें तो 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 2 13 13 और 5 18, मतलब नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 18 एडिशन 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 ज़ा 9 0 3 ज़ा 9 2 2 तो 7 ज़ा 21 एंड 5 ज़ा 15, 3 और 3 6 6 और 7 13 एंड 5, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल हो। 3 1 ज़ा 3 देन 0 देन 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 ज़ा 15, देन 3 क्योंकि ये 9 हो रहा है तो 3 3 ज़ा 9 1 1 तो 3 ज़ा 9 7 ज़ा 21 एंड 5 ज़ा। अब अगर हम देखें तो 7 एंड 3 10 10 एंड 3 13 एंड 5, अभी भी 3 से 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9 7 ज़ा 21 एंड 5 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 ज़ा। अब तो गड्डी चल पड़ी 5 25 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो
ये अपने 3 के ग्रुप, ठीक है। तो 91125 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5। सो क्यूब रूट, तो ये भी नज़र कैद में क्यूब रूट की 3 के ग्रुप बना के बाहर आ सकते हैं नज़र कैद में से। तो इनका 3 का ग्रुप 3 क्यूब रूट, इनका 3 का ग्रुप 3 क्यूब रूट, इनका 3 का ग्रुप 5 होते हैं 3 के ग्रुप में, आते बाहर एक ही। तो ये 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 हम इसी लेक्चर में करेंगे, ट्रू और फॉल्स है और एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, फिर इसको आगे देखेंगे। ओके, अब ट्रू और फॉल्स, इसके ट्रू और फॉल्स आप लोगों को नोटबुक में ही लिखने हैं, क्योंकि some of the questions will be with reason, that's why। तो देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, ऑड ही होता है, इसलिए ये फॉल्स, ठीक है। वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑड। ओके, फिर सेकेंड वन, A perfect cube does not end with 2 zeros, ट्रू, सही है, वो 2 जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि आप देखो अगर हम वैसे यहाँ पर ही कह सकते हैं कि भाई 10 का क्यूब ले ले तो भी वो 1000 होगा, 100 का क्यूब ले ले तो वो इस तरीके से हो जाएगा 10 lakhs भी कैन से, और एंड कितने से होगा, 3 जीरो से होगा, ठीक है। इसलिए 2 जीरो से एंड होने वाला परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। Then third one, if a square of a number ends with 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, then its cube ends with 25, its cubes end with 25, ये फॉल्स है, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि अगर हम 15 का स्क्वायर देखें तो वो 225 होता है, और अगर हम 15 का क्यूब देखें तो वो 3375 होता है। तो देखो इसका स्क्वायर तो 5 से एंड हो रहा है, लेकिन क्यूब 25 से नहीं 75 से एंड हो रहा है। मैं 15 का क्यूब एक बार वेरीफाई कर लूँ, वो है तो 3375, 15 का क्यूब 3, हाँ सही है 3375, ठीक है। तो स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है, लेकिन क्यूब जो है वो 25 से नहीं 75 से एंड हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो जो बता रहा है वो, ठीक है। देन फोर्थ वन, there is no perfect cube which is ends with 8, no we can say that, ऐसा नहीं है। 12 का क्यूब 1728 होता है, पर मुझे वो देख के कंफर्म तो करना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 1728, तो ये परफेक्ट क्यूब ही है 1728, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 12 ही होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि देयर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर विच एंड्स विथ 8, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, लिखना बाद में आपको पॉज करके अभी समझ लो। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, फॉल्स। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विल नेवर बी अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि पहला 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है 1000, और उसी का क्यूब पहला 2 डिजिट नंबर है हमारा 10, और उसी का क्यूब क्या होगा 1000, कितने डिजिट है 4 डिजिट, ठीक है। मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर होगा नहीं। देन सिक्स्थ वन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। अगर हम 99 का क्यूब देखें, सबसे बड़ा हमारा 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, ठीक है। तो मैं कैलसी लेके आता हूँ, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो 99 का क्यूब इज 970299, 970299,
तो हम देख सकते हैं कि इसमें 6 डिजिट है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा हमारे पास 2 डिजिट नंबर नहीं है कि जिसका क्यूब जो है वो 7 डिजिट तक का हो, ठीक है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट था। नाउ 7th वन, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, ट्रू। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, ट्रू, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल। फिर 2 का क्यूब 8 ही होता है, यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट। 3 से वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, 27, ठीक है। तो ये है आपके ट्रू और फॉल्स, और उनके रीजंस के साथ में है। तो ये आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, फिर हम देखेंगे एस्टिमेशन मैथड, क्वेश्चन 3 में है, ठीक है। अच्छा मैथड है, मज़ेदार। ओके, अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 1 नहीं क्वेश्चन 2 था, हाँ मैंने गलती कर दी। हाँ, अब क्वेश्चन 3 जो है वो एस्टिमेशन मैथड है। एस्टिमेशन मैथड में आपको कुछ इसके स्टेप्स जो है वो याद रखने होंगे। स्टेप्स याद रखोगे ना तो बात बनेगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, पर इससे पहले हम यूनिट डिजिट वाला जो टेबल था वो हम इधर रिवाइज करके रखेंगे। एक तो कि भाई यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर। तो इसमें हमने देखा था कि यूनिट डिजिट अगर किसी का 1 है तो उसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। पहले 0 से करते तो यूनिट डिजिट किसी का 0 तो इसका क्यूब का भी यूनिट डिजिट 0, किसी का 1 तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट 1, ठीक है। फिर किसी का यूनिट डिजिट 4 तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट 4, 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4। किसी का यूनिट डिजिट 5 तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट 5, 6 तो 6, 7 8 में नहीं हो सकता। और किसी का यूनिट डिजिट 9 तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट 9। फिर ग्रुप में चेंजेस होते थे, किसी का यूनिट डिजिट 2 तो क्यूब का यूनिट डिजिट 8, किसी का यूनिट डिजिट 8 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 2, 3 तो क्यूब का यूनिट डिजिट 7, 7 तो क्यूब का यूनिट डिजिट 3। इनके ये ग्रुप्स थे, वैसे मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। 2 तो 8, 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, बाकी सब एज इट इज, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ क्यूब लिख दे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इतने तक बहुत है, ठीक है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एस्टिमेशन मेथड में, इसलिए ये मैंने इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रख दिए। अब हम क्वेश्चन 3 शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम 1331 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 4913 लेते हैं। इसका हमें क्यूब रूट ढूंढना है एस्टिमेशन मेथड से। अब एस्टिमेशन मेथड का पहला स्टेप्स खास याद रखने पड़ेंगे। एस्टिमेशन मेथड का पहला स्टेप कि आपको इस नंबर को 2 ही ग्रुप में डिवाइड करना है हमेशा। पहला ग्रुप बनेगा लास्ट के 3 डिजिट से, और जितने भी डिजिट बचे वो सारे दूसरे ग्रुप में। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स कि पहला स्टेप एस्टिमेशन मेथड में ये है कि आप आपके नंबर को 2 ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है। पहला ग्रुप लास्ट के 3 डिजिट का, जितने भी डिजिट बचे वो सेकेंड ग्रुप में। अब आएगा पहला मतलब दूसरा स्टेप कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसके यूनिट डिजिट से आप क्यूब का यूनिट डिजिट प्रिडिक्ट कर लो। इधर यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, इसलिए क्यूब का यूनिट डिजिट आ गया 7। और दूसरा ग्रुप जो है, ठीक है, जिसमें है अभी हमारे पास नंबर 4, वो कौन से 2 परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आता है। तो 4 कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में 4 आता है, ठीक है। तो 1 और 8, तो ये 1 का क्यूब ही 1 होता है, और 8 किसका, 2 का क्यूब। इसमें से स्मॉलर 1 कौन सा है, 1, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 10th डिजिट। तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। इस तरीके से एस्टिमेशन हो सकता है। कंफ्यूजन, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। 12167,
12167। तो पहला तो हमारा ये टास्क कि इसको दो ग्रुप में डिवाइड करो, कि लास्ट 3 डिजिट का एक ग्रुप बन जाएगा आपका, तो ये लास्ट 3 डिजिट का एक ग्रुप, बाकी बचे जो भी डिजिट है वो सेकंड में। फिर आता है यूनिट डिजिट डिसाइड करना, कि यहाँ अगर यूनिट डिजिट 7 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 3, तो 7 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट 3। अब क्यूब का 10th डिजिट डिसाइड करना है, तो 12 जो है वो कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में है, तो हम देख पा रहे हैं कि 12 जो है वो दो परफेक्ट क्यूब नंबर 8 और 27 के बीच में आएगा। हमने यहाँ सीक्वेंस में ही ग्रुप में लिख के रखे हुए हैं क्यूब्स, इसलिए 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 और 27 के बीच में 8 बोले तो 2 का क्यूब, 27 बोले तो 3 का क्यूब, इन दोनों में से छोटा ऑफकोर्स क्या होगा 2 होगा, इसलिए वो 2 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा 10th डिजिट। तो इसका क्यूब रूट आएगा 12167 का 23। समझ में आया? तो ये जो है वो एस्टिमेशन मेथड है, अभी भी हम करेंगे, पर पहले ये दो आप लिख लीजिए, फिर हम एक सम इसका और 1331 तो करना ही है, ठीक है, तो वो दो हम करेंगे। पहले ये लेक्चर पॉज करके ये दो लिख लीजिए। ये अगर आपको पहले लिखना हो तो आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, योर चॉइस। और ये वैसे तो आपने लिखा हुआ होगा, पर एस्टिमेशन में काम का है, यूनिट डिजिट यहाँ से डिसाइड करना होता है और 10th डिजिट इनमें से बीच में आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो फटाफट दो लिख लीजिए, फिर बाकी के दो करवा दूँ। ओके, फिर 32768, यही फंडा, अंडे का फंडा 32768। तो ग्रुप में डिवाइड, लास्ट के 3 डिजिट का एक ग्रुप बचे वो। अब यहाँ 8 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट होगा 2। फिर 32 बचा है दूसरे ग्रुप में, वो 32 कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आता है, तो 27 और 64 के बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में। तो 27 3 का क्यूब है और ये 64 4 का क्यूब है, तो छोटा वाला 3 अपना वो 10th डिजिट बन जाएगा, तो इसका क्यूब रूट होगा 32। और जो पहला हमने छोड़ा था 1331, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट और पहला 1 है, तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, और 1 कौन से दो परफेक्ट क्यूब के बीच में, अल्टीमेटली 1 के बीच में, इसीलिए ये सीधा 1, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा था कि 1331 का क्यूब रूट 11, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन था। कभी कभी अगर ऐसा हो कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं कि किससे डिवाइड करें, तो आप क्या करो, रफ में एस्टिमेशन से पहले क्यूब रूट ढूंढ लो, वो किसका क्यूब रूट आ रहा है, उससे फैक्टर्स हमें तुरंत ही पता चल जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लो कि हमें 13 का क्यूब पूछा है, ठीक है, 13 इंटू 13 इंटू 13 2197 होता है। अब 2197 आप सोचते रह जाओ किससे डिविजिबल है, अगर आप एस्टिमेशन से कर लो तो तुरंत पता चल जाए कि उसका क्यूब रूट 13 हो रहा है, मतलब नंबर भी 13 से डिविजिबल है, तुरंत दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्मार्टली इस मेथड को यूज़ करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन, तो आप यही मेथड इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये आप में आपके रेफरेंस के लिए रफ में बनाना हो तो बना सकते हो, ताकि काम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, लेक्चर पॉज करके, दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे अपना चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, सी यू सून।